माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत ही कॉमनेस्ट टॉपिक्स है, मैनेजमेंट इन हार्ट अटैक। यानी हार्ट अटैक में हम कैसे मैनेज करते हैं, एक्यूट मैनेजमेंट एंड डिलेड मैनेजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसके बारे में बात करते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं थोड़ा सा हार्ट अटैक क्या है और कैसे होती है। देखिए, हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट पे आघात करना। हार्ट पे आघात का मतलब होता है हार्ट पे प्रहार करना। हार्ट पे प्रहार करता कौन है? तो हार्ट के जो बीच वाला लेयर जो होता है, जिसको मायोकार्डियम बोलते हैं। मायोकार्डियम जो होता है एक स्पेशलाइज मसल से बना होता है, जिसको मायोकार्डियल मसल्स बोलते हैं। उस पर आघात करता है, प्रहार करता है। क्या चीज़ का प्रहार होता है? हाइपोक्सिया का, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो सप्लाई होते होते बंद हो जाता है। देखिए, हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है वो मेनली दो आर्टरी निकलता है कोरोनरी आर्टरी, वहाँ से आर्च ऑफ एरोटा से। एक राइट कोरोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से कोई स्पेशल और आर्टरी बनता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफरेंस आर्टरी, एलसीए बोलते हैं। खैर, यह आर्टरी जो ना स्पेशल जो होता है हार्ट के बीच वाले लेयर के सप्लाई के लिए होती है। अगर किसी कारण से इस आर्टरी में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, उसी कंडीशन में क्या होता है कि मायोकार्डियम को ऑक्सीजन मिला नहीं, और जैसे ही नहीं मिलेगा ना, उसी समय जो मायोकार्डियल मसल जो होता है ना, वो क्या होता है, डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। अब कितना डेथ करेगा ये निर्भर करता है कितना एक्सपोज हुआ है, कितना देर लगता है, कितना जल्दी वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, कितना ट्रीटमेंट जल्दी हो रही है। देखिए, इतना मालूम हो चुका है कि क्या होगी, ऑक्सीजन के अब्सेंस में मायोकार्डियल सेल जो होता है डेथ करने लगेगा। इसको हम इन्फाक्शन के नाम से बोलते हैं, MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। चलिए, ये होता कैसे है देखिएगा। कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो जाती है उसके पीछे 3 रीजन होता है। एक सबसे पहला रीजन जो होता है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, वो प्लग बनने लगता है, फाइब्रोफैटी प्लग बोलते हैं। ये प्लग कैसे बनने लगता है? कोरोनरी आर्टरी में जमा होने लगता है फैट, मैक्रोफेज, प्लेटलेट्स, कैल्शियम, ये से जमा होने लगता है। ये कैसे होता है देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि एनिमल डाइट लेना ज़्यादा, जो जैसे घी है या फिर बटर है या फिर चिकन है, मटन है, ज़्यादा यूज करने से क्या होता है कि एनिमल डाइट में सेचुरेटेड फैटी एसिड होती है, और सेचुरेटेड फैटी चिपचिपापन होती है। वो क्या होता है, कहीं भी चिपक जाता है, इसलिए जो होती है अवॉइड करना चाहिए इससे। तो होता क्या है कि जितने भी जो जो एनिमल डाइट यूज करते हैं, चाहे वो जो सेचुरेटेड फैट यूज करते हैं, उसके कारण आर्टरी ब्लॉकेज होती है। नंबर 2, एक्सरसाइज कम करना से। एक्सरसाइज करते रहने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहता है। अब आपको मालूम है कि जिस नाली में पानी अगर जमता है या पानी का फ्लो कम होता है तो उसमें कचरा जमता है। एक्सरसाइज करने से ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है तो जल्दी वहाँ पर आर्टरी ब्लॉक नहीं होती है। 2 कारण। तीसरा कारण होता है स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसके कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज होने का। स्ट्रेस में क्या होता है कि बार बार स्पाजम होते रहता है। स्पाजम होने के कारण क्या होता है कि उसमें जल्दी से जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि स्ट्रेस में वो एडहेसिव प्रोटीन बनते रहता है हार्ट समय कोरोनरी आर्टरी में, जो कि किसी सब्सटेंस को अपने साथ अट्रैक्ट करती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगला कंडीशन होता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि इंसुलिन की कमी होने के कारण जो आर्टरी होती है उससे जो होता है बार बार वेसोकंस्ट्रिक्टर सब्सटेंस बनते रहता है। अब इंसुलिन जो होता है वेसोडाइलेशन का काम करता रहता है। इसके कारण भी क्या होता है कि डायबिटीज वालों को ज़्यादा ये अटैक करता है। हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ने के कारण जो होता है ब्लड वेसल्स इंजोर्ड होता है, और ये भी जो होता है इंजोरी होने के कारण कचरा को जमा करता है। नेक्स्ट कारण जेनेटिक होती है, कुछ खानदानी भी होती है जिसके कारण ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कारण एक्सेस साल्ट भी होता है, ज़्यादा नमक खाने से वेसोस्पाज्म होता है, इसके कारण भी हार्ट अटैक का कारण बनता है। देखो, ये सब जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का कारण बनता है, इस सबसे बहुत कॉमनेस्ट होती है। अब बात करते हैं हम लोग, दूसरा कारण होता है कि अगर उसमें कोई इम्बोलस आ जाता है, कहीं से थ्रोम्बस आ जाता है, तो इसके कारण भी क्या होता है कि वह ब्लॉकेज होती है कोरोनरी आर्टरी।
तो ये सब जो होती है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होती है, इसके कारण क्या होता है कि सडन वहाँ ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें लक्षण क्या दिखाई देता है, सिम्टम क्या होता है। देखिए जैसे हार्ट अटैक होता है ना, उस समय क्या होता है, मरीज का जो यहाँ पर चेस्ट में यहाँ पर भारीपन होती है। उसके बाद क्या होता है, चेहरे जो शरीर पे नॉर्मल पसीना आने लगता है। अगला क्या होता है, जो दांत और जो जॉ मसल्स कोटेड होने लगता है। फिर उसके बाद कन्फ्यूजन होने लगता है, ब्रेन में सप्लाई कम हो जाता है, ब्लड विजन हो जाता है, और साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है वो चेस्ट पेन होने लगता है। और यह चेस्ट पेन जो होता है यहाँ से छठे रिब से स्टार्ट होता है बायां तरफ से, और सीधे ये ऊपर की तरफ जाता है रेट्रोस्टर्नम, और यहाँ से मूव करते हुए बायां हाथ की तरफ जाता है। क्या होगा, बायां हाथ कमजोर हो जाता है, हाथ में सामान रहेगा छूट जाएगा। ये दर्द पीछे नेक की तरफ जाता है, और सीधे ये दर्द होता है वह आपको जॉ होते हुए अब फिर ये क्या होता है ऑक्सीपिट में जाकर के समाप्त हो जाता है। इसमें दर्द जो होता है ना, आपको मरीज को ज़्यादातर आपको एक्जिला में दर्द होगा, शोल्डर में पेन होता है, कभी कभी दर्द इसका अब्डोमेन की तरफ भी जाता है। ये सब बड़ा पिकुलियर सिम्टम होता है। बहुत मरीज में जो होता है यूरिन स्टूल भी अबनॉर्मल हो जाता है, फेंट कर जाता है, फॉल कर जाता है, अबनॉर्मल स्पीच हो जाता है। तो ये सब पर आपको लक्षण शुरू में दिखाई देता है। अगला कंडीशन, जब इस मरीज को हम छू के देखेंगे हाथ से, तो बीपी अबनॉर्मल रहता है, साइन आपको अबनॉर्मल मिलेगा, पल्स इरेगुलर हो जाता है। अगर हम जांच कराएंगे मरीज को तुरंत कि क्या हुआ है, तो सबसे पहले इसको हम लोग जैसे ही अटैक होता है तो ट्रॉप्टी जांच होता है, वो देखिएगा ट्रॉप्टी ब्लड से जांच करते हैं, ट्रॉप्टी पॉजिटिव हो जाता है। नंबर 2 ईसीजी कराएंगे। ईसीजी में आपका जब टी वेव होता है इरेगुलर हो जाएगी, जितना भी पी वेव है डबल बीट हो जाएगी, जो आर वेव है उसमें बाइफीड हो जाती है, ये सारे आपको गड़बड़ा जाएंगे। अगर इको कराएंगे तो आपको हाइपोकाइनेसिया मसल्स मिलेगा, ग्लोबल काइनेसिया मसल्स मिलता है, ये करा के देख लेते हैं। बाकी क्या होता है, अगर एंजियोग्राफी कराएंगे बाद में, उस अटैक के समय नहीं कराते हैं, बाद में कराते हैं। बाद में क्या कराएंगे, एंजियोग्राफी कराएंगे, आपको ब्लॉकेज मिलेगी, लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ब्लड शुगर करा के देखेंगे, शुगर बढ़ा हुआ रहता है, ये सब जांच करा के देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की तरफ। देखिए पहला एक्यूट मैनेजमेंट है, जिस समय अटैक होता है उस समय क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहला सॉर्बेट और मोनोसॉर्बेट डाइसॉर्बेट करके जो दवा आती है, पहले माउथ की तरफ जीभ के नज़दीक देते हैं। दूसरा होता है एकोस्प्रिन होता है, जो ब्लड थिनर ड्रग्स होती है, उसको हम लोग तुरंत खिला देते हैं, और उसके बाद तुरंत हॉस्पिटलाइज करते हैं, जहाँ पर हिपैरिन का इंजेक्शन वो दिया जाता है, और प्लस पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे। ऑक्सीजन जो होता है प्रॉपरली हम लोग प्रोवाइड करेंगे मरीज को, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने की चांस ज़्यादा होगी। और उसके बाद बॉडी का जो भी कपड़ा है उस सबको लूज कर देंगे, ताकि टाइटनेस कम हो, आर्टरी वगैरह जो होता है फ्रीली बॉडी में मूव करे। पैर को जो होता है थोड़ा सा अप लाइन पोजिशन में डाल देते हैं, और बॉडी को इंक्लाइन में डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि प्रॉपर हार्ट की तरफ जो होता है वो सर्कुलेशन प्रॉपर जा सके। पहला मैनेजमेंट यही करते हैं हम लोग। तो ये सब जो प्राइमरी मैनेजमेंट आता है। दूसरा काम क्या करते हैं कि साल्ट अवॉइड करेंगे हम लोग, नमक उसको कम देंगे। शुगर अगर रहता है तो शुगर का मैनेजमेंट करते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उसका मैनेजमेंट करते हैं। स्मोकिंग वगैरह से अवॉइड कर देते हैं, अल्कोहल से अवॉइड करते हैं। उसके बाद जो भी एनिमल डाइट वगैरह होता है उससे अवॉइड करते हैं। घी वगैरह साफ बंद कर देते हैं। अगर दूध पिलाते हैं तो कम से कम 3-4 बार आउट करके उसको छाली निकाल करके दूध देते हैं। ये साल के अवॉइड पहले जोड़ी होती है। फैट फ्री डाइट है, साल्ट डाइट है, साल्ट फ्री डाइट है, ये सबसे हम लोग पहले अवॉइड करते हैं, ये सब को मना करते हैं। इसके बाद स्ट्रेसलेस रहना है। नेक्स्ट मेडिटेशन कराते हैं, योगा कराते हैं, एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। लेकिन वही चीज़ है, अगर ब्लॉक कर जाएगा अगर बाई दी में तो हम लोग एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। एमआई अटैक कर जाएगा, एक्सरसाइज जल्दी नहीं कराते हैं। ये अगर ब्लॉकेज अगर 70% से अगर कम रहता है ब्लॉकेज तभी एक्सरसाइज कराते हैं। 70% ब्लॉकेज के बाद एक्सरसाइज नहीं कराते हैं। ये बात याद रखना होगा कि एंजियोग्राफी में ये जरूर देखना होगा हमें कि ब्लॉकेज कितना % है। तो अगर ये हम मैनेज कर लेते हैं बाय द वे शुरू से, अगर घर में किसी को अटैक हुआ है या चांस रहता है अटैक होने का, अगर हमको पहले से मैनेज कर लेते हैं तो ये सब मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ड्रग्स तो बाद में होता है। होम्योपैथिक दवा हमें कुछ रखना चाहिए, उस दवा से जो होता है हार्ट अटैक को बचा सकते हैं। सबसे नंबर 1 की दवा है इसमें अर्निका। अर्निका जो होता है हम लोग या तो 200 में चलाते हैं, बाद में मदर टिंचर देते हैं। अर्निका क्या करती है कि जो ब्लॉकेज होती है आर्टरी उसको उसमें से थ्रोम्बस को हटाती है। नंबर 2 की दवा होता है कोलोस्टिनम।
अगर फैट जमा होता है तो वहाँ से जो आता है रिमूव करता है फैट्स को। तीसरी दवा होता है कैक्टस जी। कैक्टस जी का काम होता है कि जो कार्डियल मसल्स को क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको जो होता है स्ट्रेंथ बना के रखता है। अगली दवा जो होती है इसमें लैकेसिस। लैकेसिस जो होता है वो कंडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। एसी नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ प्रोकेज फाइबर, इसको क्या करता है, मेंटेन करवाता है। नेक्स्ट जो दवा होता है इसमें हम लोग जैसे एक बेलाडोना भी चलाते हैं। बेलाडोना कब चलाते हैं, जब चेस्ट पेन होता है उस समय बेलाडोना यूज करते हैं। अगली दवा होता है मैकफॉर्स। मैकफॉर्स देते हैं जब चेस्ट पेन होती है, उस समय लोग मैकफॉर्स देते हैं। नेक्स्ट दवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस का काम क्या होता है कि उसके अंदर कोई ब्लॉकेज अगर होती है तो उसको वह रिमूव करती है। तो इतनी दवा जो होती है हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रखना चाहिए किसी को। और अगर बाय द वे और भी कुछ कंडीशन बनता है तो उसके लिए हम लोग अलग से भी दवा देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोग को हो जाती है गैस से, गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस से। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस का जो दर्द होता है वह एपिगैस्ट्रियम से होती है और सीधे स्टर्नम होकर चले जाती है। उसका कभी पेन जो है ना शोल्डर में नहीं जाता है, याद रखिएगा। गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस का पेन सीधे ऊपर जाती है, फ्रंटल में मूव करता है, यहाँ पे फ्रंटल में। उसमें पसीना नहीं होती है, कंफ्यूजन नहीं होता है, तो ये क्लियर होता है। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि रहता है चेस्ट का पेन, आप देते हैं लोग गैस की दवा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात को ध्यान देना चाहिए, रखना चाहिए। इसीलिए पेशेंट घबराता बहुत ज़्यादा है। ये था आपका हार्ट अटैक का मैनेजमेंट। बाकी बातें हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।